भारत पाक के युद्ध की स्थितियां जब से बनी हैं तब से हर कोई सेना को मोटिवेट करने की बात कहता था। हर भारतवासी चाहता था कि पाकिस्तान को उसकी हिमाकत का मजा ऐसा चखाया जाए कि उसको याद रहे। जब भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने को या यहाँ के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का वो सोचे भी तो सिहर उठे। पहलगाम हमले के बाद हर मन आहत, रोती बिलखती उन वीरांगनाओं का दर्द और आंसू से हर कोई व्यथित था। आक्रोश एक मन में भरा था। आखिरकार 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के हर कायराना हमले का जवाब भारत बखूबी दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से सीज फायर की घोषणा हो जाती है। और ये घोषणा कौन करता है पता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, भारत के किसी भी नेता, भारत के किसी भी अधिकारी से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध विराम की घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि मध्यस्थता अमेरिका ने की और अमेरिका के कहने पर दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं। वही ट्रंप जो भारत को टैरिफ किंग कहकर बेइज्जत करता रहा, वो भी मोदी जी के मुंह पर जब वो अमेरिका दौरे पर थे। वही ट्रंप जिसने अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों को गंभीर अपराधियों की तरह हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत वापस भेजा, बहुत बेइज्जती के साथ। वही ट्रंप जिसने अपनी शपथ ग्रहण समारोह में मोदी को नहीं बुलाया। वही ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा करता है। हमारे देश के, हमारे कश्मीर के, हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और हमारे विश्व गुरु कहे जाने वाले मोदी जी चुपचाप ओके बॉस कहकर युद्ध विराम करवा देते हैं। इस बात से खुद भाजपा हैरान है। कोई नहीं चाहता था कि यह युद्ध रुक जाए। वो बात अलग है कि अब उसके पक्ष में तरह तरह की दलीलें दी जाएं, लेकिन पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक हर कोई सिखाना चाहता था, देश का बच्चा बच्चा चाहता था कि भारतीय सेना इस बार पाकिस्तान को निपटा ही दे। ये बार बार की आतंकी घटनाओं से अब देश निजात चाहता था। ट्रंप साफ तौर पर धमकी देते हैं कि अगर युद्ध नहीं रोका तो हम व्यापार नहीं करेंगे, और उनकी ये बात मान ली जाती है। हर तरफ सवाल उठने लगते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो मोदी ट्रंप के आगे इतना झुक गए? किन शर्तों पर आखिर ये युद्ध रोका गया? और पूरे देश में वो दौर याद किया जाने लगा 1971 का, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले थे और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भी बीच में बोलने की इजाजत नहीं दी। खैर, ऐसा होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि परिस्थिति में जब 2 परिस्थितियां एक जैसी युद्ध की हो गई तो तुलना तो हो ही जाती है। बहरहाल दोस्तों, मोदी जी के इतना ट्रंप आज्ञा का पालन करने के बाद भी जानते हैं ट्रंप का रवैया क्या है? वो लगातार भारत की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स वहां बनाए जाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। एप्पल सीईओ के साथ हुई बातचीत की जानकारी ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ कार्यक्रम में दी और उन्होंने कहा कि एप्पल को अब अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि भारत ने हमें ट्रेड में 0 टैरिफ डील की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे ट्रेड में कोई चार्ज नहीं लेने को तैयार है। ट्रंप ने गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में बिजनेस लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में एप्पल सीईओ के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रंप का पूरा बयान आपको मैं बता देती हूं दोस्तों, क्या था आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा कि मुझे कल टिम कुक के साथ थोड़ी परेशानी हुई। मैंने उनसे कहा, टिम, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे भारत में प्रोडक्शन कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो। अगर तुम भारत का ख्याल रखना चाहते हो तो तुम भारत में निर्माण कर सकते हो, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। भारत में बेचना बहुत मुश्किल है और उन्होंने हमें एक डील ऑफर की है जिसके तहत वे हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं। मैंने टिम से कहा कि टिम देखो, हमने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। हमने वर्षों तक चीन में तुम्हारे द्वारा बनाए गए सभी संयंत्रों को सहन किया है। अब तुम्हें अमेरिका में निर्माण करना होगा। हम नहीं चाहते कि तुम भारत में निर्माण करो। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। दोस्तों,
लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बात कह रहे हैं, भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, एक के बाद एक भारत को अपमानित वो कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि भारत के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, 56 इंची सीने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका को सीधे जाकर जवाब नहीं दे सकते। ये बार बार अपमान पर एक करारा जवाब प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से अभी तक नहीं निकला है। आप जानते हैं कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन जो है वो भारत में बन रहे हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट्स, एप्पल वॉच जैसे अन्य प्रोडक्ट्स भी ज्यादातर वियतनाम में बनाए जा रहे हैं। एप्पल का भारत पर आप जानते हैं इतना ज्यादा फोकस क्यों है? चलिए ये भी बता देती हूँ। दोस्तों, यहाँ सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन है, गवर्नमेंट इंसेंटिव है, बढ़ती बाजार की संभावनाएं हैं, एक्सपोर्ट के लिए अवसर काफी हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो अब भारत में इतना ज्यादा फायदा है। दोस्तों, तो फिर ट्रंप क्या केवल बेइज्जती करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं बार बार? और हमारे देश के प्रधानमंत्री बस मुंह नीचा करके हाँ में हाँ मिलाते चले जाते हैं। दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा अपने देश की इज्जत के लिए आखिर एक शब्द क्यों नहीं बोल पाते हैं? ये सवाल तो उठेगा ना। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।